गुड इवनिंग फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई नेट क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि टीजीटी पीजीटी से संबंधित है। जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें कहा था कि 31 तारीख से जो है टीजीटी पीजीटी 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो फ्रेंड नोटिफिकेशन तो 31 से पहले ही आ गया, आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है। तो फ्रेंड आपको हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी टीजीटी पीजीटी 2020 के नोटिफिकेशन से संबंधित देंगे। क्या योग्यता है, क्या भर्ती का आधार है, कितने पदों की संख्या, सारी जानकारी देंगे फ्रेंड। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं या पुराने हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड चलते हैं हम लोग अपने नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले हम टीजीटी 2020 की नोटिफिकेशन की बात करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड चलते हैं। तो फ्रेंड ये रहा हमारा टीजीटी का नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, विज्ञापन संख्या 1/2020, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29/10/2020। आज से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि आज से ही वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 27/11/2020 को है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 27/11/2020। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 फ्रेंड। अब फिर आओ देखते हैं। देखिए इसमें निकला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,913 पद। कितने पद हैं टोटल? 12,913 पदों के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन के आमंत्रित किए जाते हैं। एक श्रेणी आगे दिया गया, उसमें बताया गया कि सब्जेक्ट वाइज कितना बालक बालिकाओं के लिए सीटें हैं, और महत्वपूर्ण निर्देश आप लोग देख लीजिएगा। अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर www.upsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त निर्देश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। विज्ञापन पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है, तो घटने की संभावना नहीं है फ्रेंड, बढ़ेगी ही जब बढ़ना होगा तो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। भाषा संबंधी उसी भाषा में होंगे या हिंदी का प्रश्न हिंदी में, ये सब छोड़िए, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विविध प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद का चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा फ्रेंड। ये आपके लिए अच्छी बात है। चयन जो है टीजीटी का जो है केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ये आपके लिए अच्छी खबर है कि लिखित परीक्षा के ही आधार पर चयन होगा। और ये सब फॉर्म भरने से संबंधित है फ्रेंड। इसमें EWS को 10% आरक्षण भी दिया जाएगा। ये 1/8 में देख लीजिए। सिविल अपील संख्या 83/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन मान्य के साथ संबंध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/7/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों की शिक्षण सेवा का सत्यापन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। तत्पश्चात उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार अंक वेटेज भी इनको को दिया जाएगा, उसके बारे में है। इस अधिसूचना के पैरा 10 में भर्ती प्रक्रिया के उपखंड 4 के अनुसार दिया जाएगा। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की राजकीय कोषागार ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने की दिनांक से इतना होगा। तो फिर और देख लेते हैं, और इसमें महत्वपूर्ण
लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं होंगे, ये भी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संचित संदेश है, आप लोग उसको जो है आप लोग सही से आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड, कैसे क्या ऑनलाइन आवेदन करना है। आप लोग अच्छे से PDF फाइल डाउनलोड करके आप लोग फ्रेंड देख लीजिएगा। शुल्क की बात करें तो जनरल की जो है 700, ऑनलाइन प्रक्रिया 150, 750 कुल योग लगेगा। EWH का 450, फिर 450, और पिछड़ा वर्ग का भी 750, 750, SC का 450, ST का 250। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 1 से 5 निम्नलिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। तो ये फीस की बात हो गई फ्रेंड। सब सही से देख लीजिएगा क्या कहलाना, कोई त्रुटि आप लोग फॉर्म भरते समय फ्रेंड ना करिएगा। इसमें देख लीजिए तीसरा पॉइंट, रिक्त पद। उपयुक्त विज्ञापन संख्या द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त कुल जैसे बताया 12,913 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनों का विषयवार वर्गवार बालक बालिका आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या 1 में विविध है। सिविल अपील संख्या के संबंध 16 सिविल माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिसे हमने अभी बताया था वो चीज़ है। आयु सीमा क्या है, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम आयु कितनी है, 21 वर्ष। वेतनमान कितना है, प्रशिक्षित स्नातक यानी कि इसका TGT का 44,900 से 1,42,400 पे, लेवल 7 ग्रेड पे 4,600। ये सब आरक्षण की बातें हैं, आरक्षण जो मिलेगा उस सब की बातें हैं। अर्हता की तिथि, आवेदन पर प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि तो जानते ही हैं। शैक्षिक योग्यता क्या होगा, परीक्षा केंद्र क्या होगा, ये सब भर्ती प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद का चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जैसे मैंने पहले ही कहा था। मात्र और लिखित परीक्षा में आप लोग जान लीजिए क्या कितने क्वेश्चन आएंगे। तो लिखित परीक्षा में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित समान योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। कुल 125 प्रश्न होंगे। 125 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न जो है 4 नंबर का होगा। टोटल 500 अंक के होंगे। जो तदस्थ शिक्षकों की बात हमने की थी, तदस्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंक की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा और उन्हें कुछ अधिभार भी दिया जाएगा, उसको आगे बताते हैं। समय अवधि, प्रश्न को हल करने की समय अवधि 2 घंटे की थी। 2 घंटे में 125 प्रश्न आपको हल करने हैं और 500 नंबर का रहेगा। परीक्षा जो है लिखित भर्ती के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया होगी, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। प्रश्न का स्वरूप बहुविकल्पीय होंगे। तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट। तदस्थ शिक्षकों की बात करें, इन लोगों का 465 अंक का लिखित परीक्षा लगी, अधिभार 35 अंक मिलेगा, 35 अंक को अधिभार मिलेगा, टोटल 500 अंक रहेगा। चयन मेरिट लिस्ट, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदस्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परीक्षा प्राप्तांक, सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इतना किंतु 25% अधिक तैयार की जाएगी। और जो इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे फ्रेंड, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड। अब आपको और आगे दिखाते हैं सीटों की संख्या आदि ये सब देखिए। सीटों की संख्या है, बालक वर्ग का, पुरुष वर्ग का है कितना है, हिंदी में कितनी है, जनरल OBC SC ST का 1,742, गणित में इस तरह 15 विषयों का पुरुष वर्ग का जो है टोटल जो है 11,451 है। इसमें 6,402 जनरल का है, 3,174 OBC का, 1,815 SC का है, ST का 52। इसी तरह बालिका वर्ग का भी है, आप लोग इसमें देख लीजिए। 841 जनरल का, 352 OBC, SC 365, 4 ST, 1,462 टोटल जो है महिला वर्ग में इतनी सीटें। ये सारी आपकी अर्हताएँ हैं, आप लोग इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड। आप लोग जो आपका जिस सब्जेक्ट का है उसकी अर्हताएँ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं, हम नेक्स्ट PGT की तरफ बात करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग PGT की बात करते हैं, प्रवक्ता की।
इसमें देख लीजिए यहाँ इसका आवेदन अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। वही सारी चीज़ें इसमें भी है। तिथि जो TGT में थी 27/11 लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 है। इसमें पदों की संख्या टोटल है 2595 पद। कितने हैं? 2595 पद इसमें टोटल है फ्रेंड। विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। जो उसमें दी थी वही सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें आप देखते हैं भर्ती चयन 10% EWS में भी दिया जाएगा। चयन का आधार लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं होगा, सेम टू सेम वही है। यह फीस फॉर्म जमा करने की ये सब जानकारियाँ हैं फ्रेंड। फीस इसमें भी सेम टू सेम है, बस EWS का इसमें 600 है, मतलब 650 है ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करके। जनरल का जो है 750, EWS का 650, अन्य पिछड़ा का भी 750, अनुसूचित जाति का 450, अनुसूचित जनजाति का 250 रुपया फीस है इसमें। आयु सीमा इसमें भी बात करें तो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। वेतनमान इसका 4800 पे ग्रेड है। आरक्षण ये सब आरक्षण की बात है। इसमें 10% EWS को आरक्षण भी दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सारणी संख्या 2 के रूप में संलग्न है। सब परीक्षा केंद्र के बारे में है। सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। जनपद मंडल के जनपद मुख्यालयों पर। भर्ती प्रक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर सूचना इतना 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विविध प्रक्रिया अनुसार होगा। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार प्राप्त अंकों और विशेष योग्यता हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा। TGT में केवल लिखित परीक्षा होगी। इसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और विशेष योग्यता हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा। पहली सूची क्या? लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, खास साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीत से विभाजित किए जाएंगे, अर्थात समान ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक, गैर निम्नलिखित विशेष योग्यता के आधार पर 5% अंक, डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए अगर PhD किए हैं 2% अंक, शिक्षा स्नातक MAd किए हैं तो उसका भी 2% अंक, शिक्षा स्नातक B.Ed की उपाधि रखने के लिए 1% अंक, राज्य की टीम के माध्यम किसी राष्ट्रीय स्तर का खेल के पास कोई डिग्री आपके पास उसमें 1%। प्रवक्ता सम्मान पद हेतु चयन प्रक्रिया निम्नवत होगी। जो लिखित परीक्षा हेतु जो इसमें है, लिखित परीक्षा तथा शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा पर अधिभार 425, साक्षात्कार जो है 50 अंक का होगा। विशेष योग्यता पर अधिभार डॉक्टर काउ विधि MAd जो हमने बताया 1%, 10% था वो सब 25 अंक उसमें दिया जाएगा। टोटल जो ये 500 अंक का होगा फ्रेंड। टोटल कितना होगा? लिखित परीक्षा 500 अंक होगा। लिखित परीक्षा साक्षात्कार को मिला के 500 अंक होंगे फ्रेंड। तो लिखित परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन तो विषय पर आधारित समान योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। कितने का? 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। 125 प्रश्न आएंगे। टोटल 125 अंक आएंगे और ये 125 क्वेश्चन जो है 425 अंकों का रहेगा। एक प्रश्न जो है 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे और इसकी जो समय अवधि रहेगी 2 घंटे इसकी समय अवधि रहेगी। और तदर्थ प्रवक्ताओं की बात करें तो उनका जो है 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा। तो सामान्य के लिए 125 प्रश्न होंगे, 425 अंकों का रहेगा। उसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा और 50 नंबर का जो विशेष योग्यता वाला है जो PhD उनका होगा। तो टोटल 500 अंकों का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग में रहेगी नहीं फ्रेंड। ये सब तथा प्रवक्ता के लिए है। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा का प्राप्तांक सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु समय की लिस्ट तैयार की जाएगी। चयन हेतु मेरिट लिस्ट ये सब देख लीजिएगा। और ये सारी जानकारियाँ आप लोग फ्रेंड आप देख लीजिएगा। सीटों की बात करते हैं तो सीटों की
ये पुरुष वर्ग की सीट है। टोटल इसमें देख लीजिएगा, हिंदी और टोटल 21 सब्जेक्ट में टोटल कितनी सीटें आप लोग जो है PDF फाइल डाउनलोड करके आप लोग टोटल सीटों की संख्या देख लीजिएगा। जनरल की तो टोटल 1315 सीटें हैं पुरुष वर्ग में, OBC की 633, 326 SC की और 7 ST की, टोटल 2281 पुरुष वर्ग की। महिला वर्ग में बात करें प्रवक्ता की तो 193 महिला जनरल की, 83 OBC, 38 SC ST 0, 314 टोटल जनरल की। तो यह रही आपकी सारी जानकारी फ्रेंड। और भी कोई जानकारी निकल के आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद।